हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआरसीटीसी का बैकएंड, जहां हम आईआरसीटीसी के बैकएंड को कोड करेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने एक अल्टीमेट सिस्टम डिज़ाइन प्लेलिस्ट क्रिएट की थी, जिसमें हमने सारे सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, राइट। जिसमें हमने कंसिस्टेंट हैशिंग, डेटाबेस शार्डिंग, लोड बैलेंसिंग, प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। उसके बाद एक हमने हाई लेवल डिज़ाइन पे प्लेलिस्ट क्रिएट की थी, हाई लेवल डिज़ाइन पे, जिसमें हमने सारे जाइंट सिस्टम्स का हाई लेवल डिज़ाइन डिस्कस किया। जिसमें हमने इंस्टाग्राम सिस्टम डिज़ाइन देखा, ट्विटर सिस्टम डिज़ाइन देखा, ब्लिंकिट सिस्टम डिज़ाइन, व्हाट्सएप सिस्टम डिज़ाइन, स्पॉटिफाई सिस्टम डिज़ाइन। तो ऐसे हमने काफ़ी सारे सिस्टम्स का हाई लेवल डिज़ाइन डिस्कस किया। अब हम सारे हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आईआरसीटीसी का बैकएंड बनाने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ होगी, इसमें हम हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन, ये दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोड करेंगे, राइट। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी या कौन कौन से फीचर्स होंगे जो हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है लॉगिन साइनअप, जिसके थ्रू यूज़र हमारे वेबसाइट पे या हमारे एप्लीकेशन पे रजिस्टर होगा, वो लॉगिन करेगा। तो लॉगिन यूज़र और ये साइनअप, तो ये दो फीचर्स हैं। अब इसमें हम एक नॉर्मल लॉगिन देखेंगे, जिसमें हम पासवर्ड और ईमेल का यूज़ करके यूज़र को लॉगिन कराएंगे। और एक हम देखेंगे गूगल ऑथेंटिकेशन, एक हम देखेंगे गूगल ऑथेंटिकेशन, कि हम कैसे गूगल ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये देखा हमने हमारा पहला फीचर। और उसके बाद हम यूज़र की प्रोफाइल मैनेज करेंगे। यूज़र की प्रोफाइल मैनेज करेंगे मतलब यूज़र अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, वो अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकता है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सब चेंज कर सकता है। तो हम यूज़र प्रोफाइल को मैनेज करेंगे। तो अब ये लॉगिन साइनअप के लिए, गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए, यूज़र प्रोफाइल के लिए हमारे पास एक होगी यूज़र सर्विस, एक होगी हमारे पास यूज़र सर्विस। और हाँ, हम यहाँ पे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट अवर फर्स्ट सर्विस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर होगा वो होगा सर्च का फीचर, जिसके थ्रू यूज़र सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेन फाइंड कर सकेगा। लेट्स से यूज़र को ट्रैवल करना है फ्रॉम जबलपुर टू पुणे, जबलपुर टू पुणे। सो दिस जबलपुर वुड बी सोर्स, ये हो गया सोर्स, और ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन। तो हम एक सर्च फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके बेसिस पे यूज़र सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने वाली सारी ट्रेन्स को फाइंड कर सकेगा, उनकी टाइमिंग्स, उनमें अवेलेबल सीट्स, तो ये सारी चीज़ें यूज़र फाइंड आउट कर सकेगा। तो इसके लिए हम एक सर्च फीचर या सर्च फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो सर्च फंक्शनैलिटी होगी, इसमें हम फजी सर्चिंग और ऑटो कंप्लीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। फजी सर्चिंग इम्प्लीमेंट करना ऐसे सिस्टम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट माइट बी द केस कि यूज़र को सोर्स या डेस्टिनेशन की सही स्पेलिंग ना पता हो, तो वो गलत स्पेलिंग टाइप कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से हमें फजी सर्चिंग इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरा ऑटो कंप्लीशन, कि यूज़र स्टेशन का आधा ही नाम डाले, उसको पूरा सजेशन मिल जाए, करेक्ट सजेशन मिल जाए। सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी। तो इसमें हम इलास्टिक सर्च का यूज़ करेंगे, इलास्टिक सर्च का यूज़ करेंगे, इलास्टिक सर्च, सर्च फीचर के लिए या सर्च फंक्शनैलिटी के लिए हम इलास्टिक सर्च का यूज़ करेंगे। तो इस सर्च फंक्शनैलिटी के लिए या सर्च फीचर के लिए हमारे पास होगी एक सर्च सर्विस, हमारे पास होगी सर्च सर्विस, राइट। उसके बाद एक हमारे पास होगी राउट सर्विस, राउट सर्विस, राउट सर्विस। अब ये राउट सर्विस क्या करेगी, ये राउट सर्विस क्या करेगी कि जो हमारी सारी ट्रेन्स हैं और जो हमारे सारे नए स्टेशंस हैं, उसकी एंट्री करेगी। तो ये जो राउट सर्विस होगी, ये बेसिकली एडमिन के लिए होगी। जब भी कोई हमारे सिस्टम में नई ट्रेन आती है या कोई नया स्टेशन हम क्रिएट करते हैं, तो उसकी एंट्री हम डीबी में क्रिएट करेंगे, राइट। सो दिस वुड बी एडमिन्स टास्क। तो ये जो हमारी राउट सर्विस होगी, ये रिस्पॉन्सिबल होगी नई ट्रेन की एंट्री के लिए, कोई नया स्टेशन आता है तो उसकी एंट्री के लिए,
या लेट से हमारे सिस्टम में कोई एक नया राउट आता है कि अब ट्रेन इस राउट से भी जाएगी। लेट से कोई एक राउट आता है फ्रॉम ए टू बी, तो अब इस राउट की भी हमें एंट्री क्रिएट करनी होगी डीबी में। ये नया राउट है तो इसकी भी हम डीबी में एंट्री क्रिएट करेंगे। तो ये सारा काम होता है राउट सर्विस का। और ये राउट सर्विस किसके लिए है? ये सर्विस है एडमिन के लिए। तो ये हो गई हमारी थर्ड सर्विस। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है वो है बुकिंग सर्विस। बुकिंग सर्विस, बुकिंग सर्विस। तो अब हमारी ये बुकिंग सर्विस में कौन कौन से फीचर्स या फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इस बुकिंग सर्विस में हमारे पास होगी कंकरेंट बुकिंग, कि हम कंकरेंट बुकिंग को कैसे मैनेज करेंगे। तो हम यहाँ पे बुकिंग हैंडल करेंगे बेसिकली, कंकरेंट बुकिंग, कि मल्टीपल यूज़र्स सेम टाइम पे आते हैं और सेम सीट को बुक करने के लिए ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे हम कंकरेंट बुकिंग को मैनेज करेंगे। और एक हम देखेंगे पार्शियल बुकिंग, एक हम देखेंगे पार्शियल बुकिंग। अब ये पार्शियल बुकिंग क्या है? तो ये हम हाई लेवल डिज़ाइन, IRCTC के हाई लेवल डिज़ाइन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो प्लीज़ रेफर दैट वीडियो। तो ये देख लिया हमने बुकिंग सर्विस, जहाँ पे हम कंकरेंट बुकिंग और पार्शियल बुकिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस होने वाली है वो होने वाली है पेमेंट सर्विस। पेमेंट सर्विस, तो यहाँ पे हम पेमेंट गेटवेज को यूज़ करके पेमेंट फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे, एक सिंगल पेमेंट गेटवे का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अडाप्टर पैटर्न का यूज़ करेंगे। और हम हमारे सिस्टम में मल्टीपल गेटवेज, मल्टीपल पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम यहाँ पे अडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करेंगे, विच इज़ अगेन अ लो लेवल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, अडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न। तो हम अडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करेंगे और हमारे सिस्टम के लिए हम मल्टीपल पेमेंट गेटवे के ऑप्शन कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद जो भी सूटेबल होगा हम उसे यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीपल पेमेंट गेटवेज क्यों यूज़ कर रहे हैं कि लेट्स से यदि हमारा कोई एक पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे लेट्स से रेजर पे डाउन हो गया, तो पेमेंट रिसीव करने के लिए हमारे पास दूसरा पेमेंट गेटवे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल पेमेंट गेटवेज को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पेमेंट सर्विस का पार्ट। अब जो हमारे पास एक नेक्स्ट सर्विस होगी वो होगी आर्काइवल सर्विस। आर्काइवल सर्विस, अब इस सर्विस का काम क्या होगा कि जो भी हमारी कंप्लीटेड बुकिंग्स होंगी, लेट्स से कोई एक ट्रेन थी, वो इस डेट पे थी, 2 दिसंबर, ये इस डेट पे थी। तो अब आफ्टर 5-6 डेज जो भी बुकिंग्स इस डेट पे थी वो सारी आ जाती हैं कंप्लीटेड कैटेगरी में, राइट? वो सारी आ जाती हैं कंप्लीटेड कैटेगरी में। अब इन कंप्लीटेड बुकिंग्स की डीबी में एंट्री होगी, राइट? तो हम क्या करेंगे, जो भी कंप्लीटेड बुकिंग्स की एंट्री होगी उसको हम फेच करके हमारे कैसेंड्रा डेटाबेस में डंप कर देंगे, कैसेंड्रा डेटाबेस में डंप कर देंगे। तो ये काम किसका होगा? ये काम होगा हमारी आर्काइवल सर्विस का। तो ये देख लिया हमने डिफरेंट सर्विसेज, हमारे सिस्टम में डिफरेंट जो सर्विसेज होने वाली है और जो फीचर्स हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ एक्सटर्नल सर्विसेज को जो हम यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है रेडिस। तो कैशिंग के लिए हम रेडिस को यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद वो डेटाबेस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पोस्टग्रेस डेटाबेस। पोस्टग्रेस डेटाबेस, इसके साथ हम प्रिज्मा का यूज़ करेंगे। मेल सेंड करने के लिए सेंडग्रिड का यूज़ करेंगे, सेंडग्रिड की ईमेल सर्विस का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बुल MQ का यूज़ करेंगे फॉर बैकग्राउंड टास्क। जो भी हमारे बैकग्राउंड टास्क होंगे उसके लिए हम बुल MQ का यूज़ करेंगे। ये एक Node.js क्यू है, एंड इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ रेडिस। तो हम यहाँ पे बुल MQ का यूज़ करेंगे सारे एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए, बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए, जैसे ईमेल सेंड करना, नोटिफिकेशन सेंड करना, पेमेंट गेटवे पे इंस्टेंस क्रिएट करना, ऑर्डर क्रिएट करना। तो इन सब टास्क के लिए हम बुल MQ का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है डॉकराइजेशन या कंटेनराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, हम सारी सर्विसेज को, जो भी हमारी सर्विसेज होंगी
और जो हमारा डेटाबेस होगा, रेडिस होगा, इन सबको हम डॉकराइज कर लेंगे। इन सबको हम यहाँ पे डॉकराइज कर लेंगे। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे हम सारी सर्विसेज को और डेटाबेस को डॉकराइज कर लेंगे। तो ये सारी एक्सटर्नल सर्विसेज हैं जो हम यूज़ कर रहे होंगे हमारे सिस्टम में। अब अभी जो हमारा कोड है वो पर्सनल लैपटॉप पे रन हो रहा है, राइट। तो हमें इसे पर्सनल लैपटॉप से इंटरनेट पे लाना है ताकि बाकी के यूज़र्स इसे एक्सेस कर सकें। जो हमारी सर्विसेज हैं उन्हें बाकी के यूज़र्स एक्सेस कर सकें, वो ट्रेन सर्च कर सकें, वो बुकिंग कर सकें अपने ट्रेन के लिए या अपनी सीट के लिए। तो हमें हमारी सर्विसेज को पर्सनल लैपटॉप से इंटरनेट पे लेके आना है, और इंटरनेट पे लाने को हम बोलेंगे इसे प्रोडक्शन पे लाना। हम बोलेंगे इसे प्रोडक्शन पे लाना ताकि ये रियल ट्रैफिक जो हो उसे सर्व कर सके। तो इसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन पे लाना। अब हमारी जो सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी डॉकराइज्ड हैं, तो हमें एक सर्वर की नीड है। हमें एक सर्वर की नीड है इन्हें रन करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक EC2 सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर हम इन सारी सर्विसेज को इस EC2 सर्वर पे रन करेंगे। तो यहाँ पे ये एक रियल ट्रैफिक को सर्व कर रहा है, और हम यहाँ बोल सकते हैं कि अब जो हमारा कोड है वो प्रोडक्शन पे जा चुका है। हम बोल सकते हैं कि अब जो हमारा कोड है वो प्रोडक्शन पे जा चुका है। तो सारे फीचर्स और सारी फंक्शनैलिटीज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद हम ये भी देखेंगे। उसके बाद हमें एक डोमेन की नीड होगी, राइट। हमें एक डोमेन की नीड होगी। हमें एक डोमेन की नीड होगी। तो हम एक कोई भी एक छोटा सा डोमेन बाय करेंगे और फिर हम इस डोमेन की मैपिंग कर देंगे इस EC2 सर्वर के IP एड्रेस से। हम क्या करेंगे, हम इस डोमेन की मैपिंग कर देंगे इस EC2 सर्वर के IP एड्रेस से। तो बिना डोमेन के हमारा काम होने नहीं वाला, तो हम एक डोमेन भी बाय करेंगे एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और लास्ट में मैं सारा आपको सेटअप करके बताऊंगा। तो ये देखा हमने डिप्लॉयमेंट के बारे में। अब प्रोडक्शन में हम HTTPS को यूज़ करते हैं। हम HTTPS को यूज़ करते हैं ओवर HTTP। तो जो भी हम सारे राउट्स लिखेंगे वो हम HTTP राउट लिखेंगे। उसके बाद इसे HTTPS में कन्वर्ट करने के लिए हम रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे HTTP राउट्स होंगे उसे हमें HTTPS में कन्वर्ट करना होगा, राइट, क्योंकि प्रोडक्शन में हमें HTTPS की नीड होगी। तो हम इन HTTP राउट्स को HTTPS में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करेंगे। रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करेंगे, इसमें हम Nginx का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक SSL सर्टिफिकेट की नीड होगी। SSL सर्टिफिकेट की नीड होगी। तो ये SSL सर्टिफिकेट हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये SSL सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करेगा लेट्स इनक्रिप्ट। लेट्स इनक्रिप्ट ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हमें SSL सर्टिफिकेट हेल्प करता है, क्यों हमें SSL सर्टिफिकेट की नीड होती है। We have already discussed this in our previous video, so please watch that video for better understanding. तो ये देखा हमने HTTPS का कि हमें प्रोडक्शन में HTTPS की नीड होगी। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें डिफरेंस कि हमारा एक लोकल इन्वायरमेंट या डेव इन्वायरमेंट है, एक हमारा स्टेजिंग इन्वायरमेंट है, एक हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स, सो स्टे ट्यून्ड। अब इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, तो इस प्रोजेक्ट का पर्पस ये है कि इवन इफ़ यू डेंट वर्क इन अ प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपने काम नहीं किया है, स्टिल आपको एक आइडिया लग जाए कि प्रोडक्शन में एक्चुअल में काम कैसे होता है, कैसे चीज़ें प्रोडक्शन में जाती हैं। सो यस, द पर्पस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन का आइडिया देना है, कैसे हम हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं। सो यस, आई गेस दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. Hit the subscribe button and show some love. Thanks, bye bye.